लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी गर्दनी बाग में हूं और यहाँ पर देख रहे हैं बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेरोजगार युवाओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ये लोग अपने आप को मान रहे हैं कि हम बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक है, इसलिए मान रहे हैं कि इनको उतना ही मार्क्स है जो चयनित विद्यार्थी हैं, जो गांधी मैदान में जिनको नियुक्ति पत्र मिला है उनको जितना मार्किंग है उतना ही ये लोग को भी मार्क्स है। लेकिन बीपीएससी के कुछ त्रुटिपूर्ण कारण या उनके जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग में कुछ क्या गड़बड़ हुआ कि इन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ। 1,20,336 की सरकार दावा करती है, लेकिन सुनने में आया है कि अब वो 1 लाख होने जा रहा है, 1 लाख नहीं 93,000 होने जा रहा है। हम बात करें कि तीसरा दिन हो चुका है, आज तीसरे दिन होने के बाद कोई सरकार का कोई बंदा आपसे मिलने के लिए आया? नहीं सर, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सुध लेने तक नहीं आया है। हमारे 3 साथी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो कल तो एक का एकदम बुरा हाल हो गया था, वो बेहोश हो गए थे। अभी उनका दयनीय स्थिति है। और हम लोग बिहार के राजधानी पटना के गर्दनी बाग में हैं और सरकार के कोई भी आला अधिकारी अभी तक न सुध लेने आई है न किसी तरह की बात हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। चलिए, आप कहाँ से हैं? जी, हम बांका जिला से आए हुए हैं सर। जी, आप रात में थे क्या? नहीं थे? जी, रात में यहीं थे सर। यहीं थे, यहीं कहाँ जाएंगे सर, हम लोग के कोई जगह नहीं है सर। क्या मतलब आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग कहीं व्यवस्था है, जुगाड़ है? जी एकदम, हम लोग देखिए सर, अनलीगल मांग को हम लोग रखते ही नहीं है। हमारा जो मांग है, एक बार सरकार अगर सोच के देखेगी तो हमारा 1% भी कोई मांग नाजायज नहीं है। सरकार लीगल काम करे, हम उनके साथ आगे कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे। वो सिर्फ लीगल काम करे। देखिए, हमारा मांग बस 2 ही मांग है, वो 2 मांगों को पूरा करें। हम आज के आज गर्दनी बाग खाली करके घर चल जाएं, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है। पहला मांग ये है कि 28,000 प्लस जो नियोजित शिक्षक को आपने दोबारा लिया है, पीआरटी में जो दे दिया है, जो कि शुद्ध बेरोजगारों का सीट था, उस पे उनको दे दिया, जो कि जिसको पहले से आप नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। तो उनको तो आपको सिर्फ राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। फॉर्मेलिटी करके दे देते। जी, वो राजकर्मी बन जाएंगे। और वो भी हमारे साथ दे रहे हैं कि हमें भी दूसरा जगह जाने का मन नहीं करता है। ये तो रोजगार शुद्ध बेरोजगारों के लिए है। सरकार हमें राजकर्मी का दर्जा दे दे, हम छोड़ देंगे सीट। दूसरी मांग ये है कि जो सीटेट, डीएलएड, फेलएड डॉक्यूमेंट्स का अच्छा से जांच हो। जो छंट गए हैं, तकरीबन उसकी संख्या 20,000 है। तो 20,000 और 28,000, 48,000 सीटों पर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे। अगर किसी का भाई का नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर पटना में अपना कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि तब हम लोग योग्य नहीं है। लेकिन अभी हम लोग योग्य हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब 48,000 जो वैकेंसी है उसमें अगर हम लोग आ गए तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग चले जाएंगे? एकदम चल जाएंगे। ईमानदारी की बात हो, एकदम ईमानदारी। 28,000 नियोजित शिक्षक और 20,000 के आसपास, जो कि आंकड़ा पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आ रहा है कि 20,000 ऐसे हैं कि बहुत कोई ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए नहीं गए। 10,000 के आसपास इसका डिवी नहीं हुआ, तो वो 20,000 और 28,000 नियोजित, 48,000 सीट पर अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे, अगर हमारा होगा ठीक है, नहीं होगा तो हम कोई सवाल और जवाब सरकार से नहीं कर सकते। लेकिन अभी मेरा सवाल जायज़ है, क्योंकि जिसको पहले से नौकरी है उसको नियुक्ति पत्र देने की क्या जरूरत है? जो सीटेट फेल है, जो डीएलएड फेल है, जो डॉक्यूमेंट में छांटे जा रहे हैं, उसको नियुक्ति की क्या जरूरत है? यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बीपीएससी के कट ऑफ पार किए हैं, अच्छे नंबर रखते हैं सब, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारा नंबर कम होता तो क्या हमको नौकरी मिलता? क्योंकि इसमें तो 3,80,000 स्टूडेंट है। अगर 48,000 पर भी दे देता है तो भी सबका नहीं होगा, ये हम जान रहे हैं। सरकार ये नहीं सोचे कि हम बुड़बक हैं। हम बीपीएससी से पास किए हैं आपका एग्जाम को, जो कि आपने आईएएस लेवल का एग्जाम लगभग उस लेवल का जी बहुत टफ था। तो उसको अगर यदि हम लोग अच्छे नंबर से पार किए, हम लोग समझते हैं बातों को। आप लीगल काम कीजिए और उसमें जिस भाई का होगा ठीक है, नहीं होगा फिर हम लोग कुछ सरकार के ऊपर कोई कदम नहीं, कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। लेकिन बस हमारी 2 मांगे पूरा होना चाहिए। एक, नियोजित शिक्षक को अपने जगह पर राजकर्मी का दर्जा दे दे, वो जगह खाली होगा 28,000 और लगभग 20,000 सीट जो खाली बच गया है, और 48,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। इसमें जो हुए 28,000 नियोजित शिक्षक हुए, मतलब पहले से शिक्षक 28,000 हुए हैं जी, जो पहले से पढ़ा पढ़ा रहे हैं, जिसको कि एक बार ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, फिर दिया जा रहा है उसी को। अरे जो बेरोजगार है, जो हाथ में लेके पोस्टर, जो बैनर लेके घूम रहा है, उसको दीजिए ना। जिसको दे दिए हैं उसी को दे रहे हैं, तो क्या फायदा है उससे? इधर तो लाइट का दिक्कत। कहाँ से हैं आप?
जी मैं सिवान से हूँ सर। सिवान से जी। क्या है मतलब क्या आप लोग सर हम लोगों का मुद्दा बस यही है कि नियोजित शिक्षकों को समायोजित किया जाए और उन सीटों पर फ्रेश लोगों को, फ्रेश कैंडिडेट को, जो लोग क्वालिफाई हैं। हम लोग सर मेहनत किए हैं, हम लोग ट्रेन टीचर हैं, सीटेट पास हैं, हम लोगों ने बीपीएससी भी क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ अंकों के फासलों की वजह से मेरिट में हम लोगों का नाम नहीं आया। हम लोग हकदार हैं सर। पास तो हैं आप? जी सर, हम बिहार के निवासी, अगर हमको बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमें हमारी युवा नेता हैं तेजस्वी जी, उन पर पूरा भरोसा है, वो हमारी बात सुनेंगे। अभी हम लोगों का तीसरा दिन है, अभी तो बड़े अफसोस की बात है कि सरकार मूक बनी देख रही है। तीसरा दिन है, अभी तक प्रशासन से कोई हम लोगों को पूछने नहीं आया। हमारे साथी भूखे प्यासे बेहोश हो रहे हैं, पास में अस्पताल है, वहाँ से कोई मेडिकल टीम भी नहीं आई, तो अभी हम लोगों के लिए पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम लोग इसी उम्मीद पे, शांति के साथ, गांधी जी के आदर्शों पे चलते हुए इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि शांति प्रदर्शन से हमारी बात जरूर सुनी जाएगी, हम लोगों को हमारे हक का रोजगार मिलेगा। चलिए, आप कहाँ से हैं? मैं सारण जिला से हूँ। सारण जिले से? हाँ, सारण क्या जिला। सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से मेरी यही उम्मीद है और उम्मीद लगी भी है और टिकी भी है कि हमारी मांगों को अवश्य सुनी जाएगी। जैसा कि अतुल प्रसाद सर ने जैसा कि बोला है सेकेंड लिस्ट के लिए, तो हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। आप लोगों के लिए आशा है? हाँ, आशा है, लेकिन मेरी मांगे जो है वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, क्योंकि नियोजित जो शिक्षक है पहले से तो वो रोजगार पे है। इस बात के लिए आप लोग को ज़्यादा आपत्ति है? हाँ, आपत्ति है, क्योंकि पहले से तो वो रोजगार में है। 28,000 है? 28,000 हैं, तो अगर उनको पुरानी कैटेगरी में भेज दिया जाए तो 28,000 सीट तो बच जा रही है। तो वो 28,000 सीट, अगर जो उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जो क्वालिफाई नंबर से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं, पास हड़तांक से भी ज़्यादा नंबर है, तो उनके अंक में अगर वो जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग बचेंगे नहीं, हम लोग सभी का ना सभी का हो जाएगा। तो उनसे, अतुल प्रसाद जी से, शिक्षा विभाग से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, युवा हमारे तेजस्वी यादव जी से हमें उम्मीद है, उम्मीद टिकी है कि कहीं ना कहीं ये होगा। और इसी याद से हम 3 दिन से आज भूख हड़ताल पे हैं और चाहेंगे कि हमारी बातों को सुना जाए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, 28,000 नियोजित हो गए। दूसरा नंबर ये भी है कि इसमें बहुत सारे लोग जो डीएलएड बीएड फेल हैं, सीटें फेल हैं, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। हाँ, तो वेरिफिकेशन होगा। हाँ, कामिन साहब से उसके लिए भी तो आप लोग चाहेंगे ना कि उसको हटा करके? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि उस सबको हटाकर और जो है कंबाइंड एकदम बहाली दिया जाए कि सब बच्चों का हो जाए, जो कटअप पार कर रहे हैं सबका हो जाए। सर हम लोग चाहते हैं यही चाहते हैं। हाँ सर, हम लोग हड़ताल आप लोग कब तक रख रहे हैं? जब तक हम लोग के मांग को मान नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। हम लोग का कोई पर्व हम लोग नहीं मनाएंगे, हम लोग छठ भी यहीं रहेंगे, बस यहीं पर रहेंगे, हमारा सब यहीं पर बीतेगा। हमारा छठ के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने हम लोग को बेरोजगारी का तोहफा दिया है, हम लोग उसे स्वीकारते हुए आमरण अनशन पे यहाँ बने रहेंगे। देखिए, दिवाली के तकरीबन 6-7 दिन ही बचा है और छठ का भी लगभग 10-12 दिन बचे हुए हैं। बिहार में दिवाली और छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर छठ बिहार का महापर्व है। लेकिन छठ के शुभ अवसर पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, लोक आस्था का महापर्व छठ में हम लोगों को भी खुशी का सौगात दे दीजिए। लेकिन इनका जो डिमांड है, मांग है, जायज़ है कि 28,000 जो नियोजित शिक्षक है उनको आप बाहर करके उनको एक फॉर्मेलिटी से आप राज्यकर्मी की दर्जा दे दीजिए। उस 28,000 पर इन जो बेरोजगार युवा भी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं उनको नौकरी दे दीजिए। उसके बाद जो डीएलएड वगैरह फेल फाल भी पास कर गए हैं उनको, उनके जगह पर इन युवाओं को नौकरी दी जाए। अगर मिल जाती है इनको नौकरी, इनको कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात को है कि नौकरी वाले को ही नौकरी दे दिया गया और जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार ही रह गए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, गर्दनी बाग, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।